नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में 4 मई से इंटरनल असेसमेंट के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। ये 2nd और 4th सेमेस्टर के लिए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं दीक्षांत अवस्थी, जो कि एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के, और ये जो सारा इंटरनल असेसमेंट है इसके पूरे कोऑर्डिनेटर भी वही हैं। इनसे हम जानते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट में जो है वो सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है, और अगर किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी हुई तो वो क्या कर सकता है। स्वागत है दीक्षांत जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। हेलो, वेलकम ऑल लर्नर्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी लर्नर्स को ये बताना चाहूँगा, हमारे यूजी इंटरनल असेसमेंट 4 मई से 18 मई तक के लिए ऑन हो रहे हैं। इन सारे इंटरनल असेसमेंट को हम अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका नाम है प्रज्ञान, उस पर कंडक्ट करने के लिए जा रहे हैं। आप जानते हैं डिस्टेंस एजुकेशन में ODL मोड में बहुत बड़ा एक स्टूडेंट्स का, लर्नर्स का नंबर रहता है। तो ऐसे समय में जो इंटरनल असेसमेंट या कॉन्टिन्यूस असेसमेंट हम स्टूडेंट की लेना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल टूल्स अवेलेबल हैं उनके साथ ही हमें लेना होता है। तो उसी सीरीज़ में हमने प्रज्ञान, जो कि आपको पूरा एक डिजिटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, उस पोर्टल पर जाकर आप अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं। वो बहुत ही आसान है। हमने प्रज्ञान को डेवलप करने में पूरी एक सावधानी बरती है। व्हाट काइंड ऑफ लर्नर साइकोलॉजी इज देयर, हमारा लर्नर कैसे सोचता है, किस तरीके से स्टूडेंट्स को क्या क्या असुविधाएं हो सकती हैं, उन सबको हमने ध्यान में रख के इस पोर्टल को डेवलप किया है। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि क्योंकि ये आपका सेकंड चांस होगा कि आप प्रज्ञान पोर्टल पर आ रहे हैं, कोई अगर लोकली कोई असुविधा होती भी है तो भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको हम असिस्ट करने के लिए बैकग्राउंड में हैं। आप हमारे इस पूरे इंटरनल असेसमेंट को सक्सेसफुली दे पाएंगे, इसका मैं वादा करता हूँ। हाँ, इसके साथ मैं बताना चाहूँगा सभी लर्नर्स को, जो आपकी डेट्स हैं 4 मई से 18 मई तक आपका ये इंटरनल असेसमेंट ऑन रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक लर्नर अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग इस टाइम जोन में 4 मई से 18 मई के बीच में कभी भी अपनी सुविधा अनुसार पोर्टल पर लॉगिन कर सकता है। लॉगिन करने के बाद वो अपना इंटरनल असेसमेंट पर जाके सिलेक्ट करके और अपना एग्ज़ाम देना शुरू करेगा। लेकिन मेरी सभी लर्नर्स को ये आग्रह रहेगा कि एक बार अगर आपने एग्ज़ाम शुरू कर दिया, बिकॉज यू हैव टेकन दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम, तो उस एग्ज़ाम को पूरा ज़रूर करें, क्योंकि वो हम आपका एक अटेम्प्ट की तरह कंसीडर करेंगे। आपको टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो दिए जाएंगे वो होंगे 2। तो 2 अटेम्प्ट्स आप ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो मेरा यही कहना है कि जब आपको लगे कि आपकी प्रिपरेशन पूरी तरीके से आप तैयार हैं, तभी आप इस एग्ज़ाम को लेना शुरू करें। और अगर पहले अटेम्प्ट में कोई आपको लगा है कि उससे बेटर प्रिपरेशन बाद में हो जाती है, देन यू कैन टेक दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम वंस अगेन। आप उसको दोबारा से ले सकते हैं, लेकिन 2 अटेम्प्ट के बाद कोई चांस नहीं रहेगा। अच्छा, लर्नर्स को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोई अगर टेक्निकल ग्लिच इस दौरान आती है तो उस समय पर क्या करना है। आपको इमीडिएटली उसी समय पर आपका GPS स्टैम्प, एक फ़ोटोग्राफ, कोई ऐसा प्रूफ ज़रूर कलेक्ट करते हुए अटैच करके स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को एक ईमेल करना है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या हमारे जो नोटिफिकेशन में दिए हुए ईमेल एड्रेसेस हैं, क्वेरीज हैं, इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड ईमेल आईडीज़ दिए गए हैं, उन ईमेल आईडीज़ पर आप हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपकी उस समस्या का समाधान करने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। उसमें उस सीरीज़ में हमने टेलीफोन नंबर्स भी दिए गए हैं, जो सेलफोन नंबर्स दिए गए हैं उन पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 9:30 to 5:30 के बीच में हमारे सारे एजेंट्स अवेलेबल रहेंगे, वो आपकी मदद के लिए ही हैं। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट लर्नर 1 और 2 डेज़ के बाद, 1 डे के बाद में इस तरीके की क्वेरी लेकर आता है कि मेरा एग्ज़ाम नहीं हो पाया ड्यू टू द सम टेक्निकल ग्लिच, देन वी विल नॉट बी एबल टू एंटरटेन दैट पर्टिकुलर क्वेरी. Problem because due to the exam sanctity we have to fix this timeline in which we are going to take all those queries. अच्छा, ये जो एग्ज़ाम होगा
ये कितने घंटे का होगा रिशाद जी? ये एग्ज़ाम जो है वो हमारा 45 मिनट्स का नॉर्मली जो हमारे जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए होगा, बट स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए हमारा जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 90 मिनट्स का रहता है। तो पोर्टल ऑटोमेटिकली जिस क्लास में उन्होंने एडमिशन लिया है, अगर वो स्पेशली एबल्ड हैं तो उनके लिए 90 मिनट्स का रहेगा, और नॉर्मली हमारा जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45 मिनट्स का रहेगा। अच्छा, एक चीज़ आपने बताई कि आपने एक बार लॉगिन कर लिया तो आपको पेपर पूरा फिनिश करना ही होगा। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि एक बार लॉगिन करना एग्जामिनेशन हॉल में आने के बराबर है। फेस टू फेस एग्ज़ाम लर्निंग में जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो आप एक बार एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर जाते हैं, आप अपनी कॉपी पर अपना नेम एंड रोल नंबर मेंशन कर देते हैं, तो उसके बाद वो आपका एग्जामिनेशन सैंक्टिटी है कि विद इन दैट पीरियड एवरीवन इज गोइंग टू बी असेस्ड। तो ऑनलाइन में अगर उस चीज़ को हमें फॉलो करना है तो एक बार बच्चे ने अगर लर्नर ने अगर लॉगिन कर लिया है तो उसके बाद में उसका एग्जामिनेशन हॉल वाला सेम एनवायरनमेंट एंड जोन हैज़ गॉट क्रिएटेड। और मैं सभी लर्नर से कहना चाहूँगा फुल ऑनेस्टी के साथ एग्जामिनेशन सैंक्टिटी को मेंटेन करते हुए आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होइए। इससे क्या है कि हमारा डिस्टेंस एजुकेशन जिस मोड को आपने चूज़ किया है उसमें भी उसके स्तर को सुधारने में भी एक हमें मौका मिलेगा, क्योंकि समाज में आज जब से टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुआ है पोस्ट 2005 एंड 11 वी हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन मीन्स, इंटरनेट हर घर तक पहुंच रहा है। उसी के साथ साथ पोस्ट कोविड जो पैंडेमिक की सिचुएशन आई उसमें डिस्टेंस एजुकेशन कहीं ना कहीं एक हमारे लिए सेवियर की तरह निकल कर बाहर आया है। तो उस सिचुएशन में ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा माध्यम बना है जिससे कि सभी लोग अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को भी सस्टेन कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग कई तरीके से हो सकती है, बट द ODL सिस्टम, डिस्टेंस एजुकेशन और द ऑनलाइन सिस्टम इज गोइंग टू बी really wonderful kind of way through which you can continue with your learning. अच्छा निशांत जी, एक सवाल जो स्टूडेंट का है वो ये है कि जैसे सेकंड और फोर्थ का ये होना है इंटरनल, तो ये दोनों के लिए कोई डेट शीट भी है या हर दिन किसी भी दिन चाहे वो लॉगिन कर लें? नहीं, इसमें 4 मई से 18 मई तक वो कभी भी अपना एग्ज़ाम दे सकता है। दोनों सेमेस्टर के सारे बच्चों के लिए, लर्नर्स के लिए ये ओपन रहेगा, और लर्नर अपनी खुद की, बिकॉज इन द बैकग्राउंड वी हैव लॉन्च द रिवीजन क्लासेस ऑल्सो। मुझे पता है कि हमारे डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग में ने सभी स्टूडेंट्स को ये बताया है कि रिवीजन क्लासेस आर गोइंग ऑन। जो वो सारे क्लासेस हमारे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के पोर्टल पर, साथ ही साथ में ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स पर ये फ्रीली अवेलेबल है। तो आप लोग अपनी तैयारी उन रिवीजन क्लासेस के साथ कर सकते हैं। अगर आप खुद से करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन जब भी आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो आप अपनी सुविधा अनुसार 4 मई से 18 मई तक ये एग्ज़ाम ले सकते हैं फॉर द UG कैंडिडेट्स के लिए सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर। अच्छा, पिछली बार जब इंटरनल असेसमेंट हुआ था तो शुरुआत में लॉगिन को लेकर बड़ी समस्या आई थी जी। इस बार तैयारी कैसी है? जी मुनमुन जी, आपका प्रश्न तो वाजिब है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इसमें लर्नर्स का जो कंफर्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी उन्होंने लॉगिन को फेस किया है। और लॉगिन में समस्या क्या था, हमारे लर्नर्स को इम्पेशेंट नहीं होना है, बहुत अधीर नहीं होना है। उनको मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, सभी का लॉगिन सुनिश्चित किया जाएगा। उसके लिए हमारे आप देखेंगे नोटिफिकेशन में जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं। आप हेल्पलाइन नंबर से हमें कांटेक्ट करिए अगर कोई ऐसी असुविधा होती है लॉगिन करने में। और उसके अलावा हमने बैकग्राउंड में टेक्निकल जो हमारे टूल्स लगे हुए हैं उनको भी इम्प्रूव किया है। तो मुझे लगता है इस बार आप लोगों को कोई इस तरीके की बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी। टाइम के साथ साथ हम उस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स का और भी है कि जो प्रश्न होंगे वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे या केवल इंग्लिश में होंगे? वो इंग्लिश और हिंदी जहाँ पर ये दोनों माध्यम में अवेलेबल है वो पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो उसमें दोनों में ही प्रश्न होंगे। ऐसा नहीं है, जिसने जो माध्यम चूज़ किया है उसको उस माध्यम में प्रश्न मिल जाएंगे। अच्छा, एक और भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, तो मान लीजिए एक अटेम्प्ट स्टूडेंट ने दे दिया जी, तो दूसरा भी वो तुरंत दे सकता है या उसके लिए कुछ गैप करना पड़ेगा? नहीं, ये मुनमुन जी, जैसा मैंने बोला, ये
पूर्णतः हमारे लर्नर की चॉइस है, वो तुरंत देना चाहे वो तुरंत अपने अटेम्प्ट को एग्जॉस्ट कर सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपने एक अटेम्प्ट दिया, आपने कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे तभी आपने उस अटेम्प्ट को लिया, फिर भी आपको लगता है कि ये इसमें परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आपको मार्क्स सबमिशन के बाद मार्क्स दिख जाएंगे, आप मार्क्स देख सकते हैं, और आपकी बाद में प्रिपरेशन आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं कि द सेम पेपर आई कैन टेक वंस अगेन एंड आई कैन स्कोर वेरी वेल, मैं उससे ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कहूँगा कि थोड़ा सा प्रिपरेशन के साथ सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाइए। अगर आप पहले ही अटेम्प्ट के जस्ट बाद ही अगर सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं अपना अटेम्प्ट ही बर्बाद करेंगे। अच्छा, जैसे पिछली बार हो रहा था कि जो स्टूडेंट है उसको स्कोर फटाफट दिखता था जैसे वो सबमिट करता था, तो इस बार भी स्कोर दिखेगा? बिल्कुल, सारी प्रक्रिया वही है और उसी तरीके से वो सभी लोग अपना स्कोर देख पाएंगे। अगर मैं कंप्यूटर पे दिखाना भी चाहूँगा पोर्टल का जो लुक है, दैट्स लिटिल, या यू कैन सी हियर, यहाँ पर इस तरीके से प्रज्ञान पोर्टल रहेगा एंड प्रज्ञान में आपका लॉगिन बटन है, लॉगिन बटन से आप लोग लॉगिन करेंगे, इट्स गोइंग टू बी इन द सेम मोर और लेस, इट्स गोइंग टू बी द सेम फॉर्मेट, राइट? फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं है। अच्छा, मॉक वगैरह के भी देने के लिए कुछ व्यवस्था की है या डायरेक्ट देना है? नहीं, मॉक टेस्ट आप कभी भी ले सकते हैं। मॉक टेस्ट अगर आप जैसे ही पोर्टल में आप लॉगिन करेंगे वहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेगा, पहले आप मॉक टेस्ट लीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है कि मैं सभी लर्नर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले एक बार मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट आपका कोई भी स्कोर नहीं है जो कि आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस में ऐड नहीं होने वाला है, तो आप पहले अपने आप को एक्लिमेटाइज करें पोर्टल के साथ, जिससे कि आपको कि बीच में एग्जामिनेशन टाइम में कोई आपको असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो एक बार मॉक दे दो, ज़्यादा सही रहेगा। जी, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मान लीजिए कोई स्टूडेंट दे रहा है टेस्ट और बीच में कोई सर्वर एरर आता है या कोई चीज़, तो फिर वो कैसे अपने को प्रूव कर पाएगा? मैंने आपको बताया कि हमारे इसमें नोटिफिकेशन में फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, वो अपने फ़ोन से तुरंत ही हमको कांटेक्ट करें। अगर किसी कारणवश अगर वो वर्किंग आवर्स में नहीं है तो उस केस में वो अपना वहाँ पर, आजकल हर फ़ोन में ये सुविधा है, अपना GPS स्टैम्प जिसमें डेट और टाइम और उसका कोऑर्डिनेट्स सभी आ जाते हैं, बहुत आसानी से हर फ़ोन में आजकल अवेलेबल है। अपना एक फ़ोटोग्राफ उस डिवाइस के साथ लें और उसे एज अ प्रूफ एंड पूरा रिप्रेजेंटेशन एक जस्ट प्रार्थना पत्र है, उसमें अपनी बात को लिखे कि मुझे ये असुविधा हुई है, और उसके साथ अगर वो हमें मेल करता है तो हम उन मेल्स को वेरी सीरियसली वी आर गोइंग टू टैकल। और साथ में हमारे प्रज्ञान पोर्टल में भी ये सुविधा रहेगी कि बैकग्राउंड में हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे किस तरीके की ग्लिच पर्टिकुलर यूज़र के साथ क्रिएट हुई है। इसमें दो चीज़ें हैं मुनमुन जी, मैं बताना चाहूँगा। जैसे ही ये इस तरीके की कोई एप्लीकेशन आती है, कोई क्वेरी आती है, तो उसको हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे अपनी प्रज्ञान टीम के साथ, और अगर सारी जेन्युइननेस पाई गई तो हम उसे कुछ ना कुछ रेमेडी सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। मतलब उनका वो ग्रीवेंस ज़रूर उनको बिल्कुल एड्रेस करेंगे। दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड द प्रज्ञान। चलिए, चलते आज का लास्ट सवाल, स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे आप अपने SOL के स्टूडेंट्स को जो ये फेस करने जा रहे हैं अब? मैं अपने सभी लर्नर्स से, विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल भी अपने अंदर एक पैनिक ना क्रिएट करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें। प्रज्ञान आप लोगों के लिए बना हुआ एक प्लेटफॉर्म है जिसको बहुत आपकी सारी ज़रूरतों को ध्यान में रख के बनाया गया है। प्रॉपर बटन्स हैं, प्रॉपर कोर्स फॉर्मेट है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन के साथ इस एग्ज़ाम में, इंटरनल असेसमेंट में अपीयर होंगे तो ये आपकी परफॉर्मेंस को शो करेगा। इससे आपको अपने मेन एग्ज़ाम की तैयारी को भी जज करने का एक मौका मिलेगा। साथ में ये आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस में तो जाएगा ही। तो मेरा यही कहना है सभी लर्नर्स से कि अपनी पूरी तैयारी करें और उत्साह के साथ एग्ज़ाम में अपीयर हों। किसी एजिटेशन के साथ नहीं जाना है, क्योंकि आप ये कहीं पर अगर थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट होता है तो उसको अपनी लर्निंग प्रोसेस में को हैम्पर ना होने दें। लर्निंग प्रोसेस को एज इट इज़ रखें और एज फास्ट एज पॉसिबल यू जस्ट प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षांत जी। थैंक यू।